जय श्री गणेश। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सनातनालय पर। विवाह को लेकर हमारे वीडियो पर भक्तों के कमेंट्स देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में विवाह न होने की समस्या बहुत ही व्यापक है। ऐसे में विवाह पंचमी के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे उपाय जिसको करने के बाद कई जातकों का विवाह संपन्न हो गया। भक्तों, राम और सीता के विवाह के लिए एक से एक ज्योतिषी और पंडितों ने ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की। विधाता ब्रह्मा ने स्वयं काल निर्धारित किया था और मास के सबसे शुभ मुहूर्त में राम और सीता परिणय सूत्र में बंधे। यह दिन बहुत ही शुभ है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि इस दिन विवाह होने से भगवान राम और माता जानकी को वनवास हो गया था और उन्हें अलग अलग कष्ट भोगने पड़े थे और इसलिए वे मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान राम वनवास के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माता सीता और भगवान राम ने मानव जीवन के उच्च आदर्श स्थापित किए जो बिना वन गमन के संभव नहीं था। इस सिद्ध दिन यदि कुछ उपाय किए जाए तो भगवान राम और माँ जानकी कृपा से बात बन सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। यदि घर में बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो आपको विवाह पंचमी के दिन से शुरू करके अगले 11 दिनों तक रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का जप करना चाहिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयों में अद्भुत शक्ति है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की शक्ति से आप परिचित होंगे। यदि नहीं जानते तो हम इस पर विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। तो यदि घर में बेटे या बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो रहा हो, विवाह पंचमी से शुरू करके अगले 11 दिनों तक बताए गए चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए। पहली चौपाई इस प्रकार है। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। और दूसरी चौपाई, राम सिए सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। इन दोनों को 108 बार 11 दिनों तक हर दिन नहा धोकर साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल के समीप बैठकर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हो या फिर विलंब हो रहा हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजन संपन्न होने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करनी चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, साथ ही योग्य जीवन साथी मिलता है एवं विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है और रिश्ते आने लगते हैं। कई जातक ऐसे होते हैं
जिनके यहाँ रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, उनके लिए भी रामचरितमानस में चौपाई है। विवाह पंचमी के दिन उन्हें पाणी ग्रहण जब के न महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। चौपाई का जप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में हो रही देरी दूर हो जाती है। आज के समय में विवाह के बाद दंपति का साथ में निर्वाह हो जाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में पति पत्नी के बीच झगड़े आम बात हो चुके हैं। इसका नतीजा परिवारों का टूटना हो रहा है। अगर आप अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, अपने परिवार को हर किसी की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर तिल, जौ और गुगुल से घर पर ही एक छोटा सा हवन करना चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट पंडित की सहायता ले। ऐसा करने से घर के क्लेश दूर हो जाते हैं, दुर्बुद्धि नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, विवाह पंचमी के दिन ही सुहागिन औरतों को पति के लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। अगर आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो विवाह पंचमी के दिन एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उसके विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए। पूजा के बाद अपने पति से कहिए कि वह सिंदूर की डिब्बी उठाकर आपको दे दे और आपकी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दे। यदि पति पूजा कर रहे हो तो सिंदूर की डिब्बी लेकर अपने आप ही पत्नी को सिंदूर की डिब्बी दे। इसके पहले पत्नी की मांग में थोड़ा सा सिंदूर रख दे। इससे पति और पत्नी की आयु बढ़ती है और लंबे समय तक साथ बना रहता है। इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। भक्तों, आशा है कि आज बताए गए उपाय आपके काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ ही दिनों में हम वार्षिक राशि फल की भी बतलाने वाले हैं, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो अभी कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।